हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 9 की नई बुक गणिता मंजारी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज सेट 2.3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया देखते हैं। अ स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग्स बैंक अकाउंट। शी गेट्स रुपीज 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। फाइंड लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग्स बैंक। तो एक स्टूडेंट के पास 500 अमाउंट पहले से ही बैंक में जमा है, या तो उसके पेरेंट्स ने जमा किया या कहीं से डिपॉजिट है उसके अकाउंट में। सी गेट्स 150 रुपीज 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। तो उसको हर महीने एक 150 का अमाउंट हर महीने उसको ऐड होता है, हर महीने उसको मिलता है 150 रुपीज का। तो हाउ मच मनी शी विल हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ एनवर्ड्स। तो हमें क्या बोला है कि हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में कितना पैसा होगा वो निकलना है। तो अभी हमें क्या दिया हुआ है, हर महीने के एंड में देखो, तो हर महीने उसको क्या मिला, स्टूडेंट को 150 रुपीज करके उसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है 150 करके। तो हर महीने 150 ऐड होते जाएगा, जो भी अमाउंट है 500 है 150 ऐड हो गया, 650 फिर से 150 ऐड हो गया, 750 हो गया, सॉरी 750 नहीं होगा 800 होगा, फिर से 150 ऐड होगा 900 होगा। तो वैसे आपका ऐड हो चला जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, हमें वो निकालना है कि कुछ महीने का हमें डिटेल्स दिखाना है कि उसके अकाउंट में कितना पैसा सेव होगा। फाइंड लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। और उसके बाद में हमें एक एक्सप्रेशन भी लिखना है, लीनियर एक्सप्रेशन, जो कि nth मंथ में कितना होगा उसका अमाउंट का, मींस अकाउंट का बैलेंस, वो निकालना है। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है उसके ऊपर में मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैंने उस लिंक का वीडियो मैंने आई आइकन पे दिया हुआ, आप वहाँ पे प्रेस करके वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अभी इसको मैं आपको लेता हूँ। तो नंबर 1, इनिशियल अमाउंट इन द बैंक। तो बैंक में पहले से कितना अमाउंट था आपका, 500 रुपीज था। मंथली पॉकेट मनी, तो उस बच्चे को हर महीना कितना अमाउंट मिल रहा है, 150 रुपीज करके उसके अकाउंट में आ रहा है। एट द एंड ऑफ, तो टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ, तो हर महीने के एंड में उसको कितना मिलेगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम द सेकेंड मंथ एंड, सेकेंड मंथ से दिखा नहीं दिया, वन फर्स्ट मंथ से दिखा सकते हो, वो आपका चॉइस है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो मैं फर्स्ट मंथ को दिखा दूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। तो 500 पहले से ही था, तो पहला मेरा 150 रुपीज ऐड हो गया, तो कितना अमाउंट हो गया, 650 आ गया। फिर सेकेंड मंथ में जो भी पैसा पहले से है, पहले से भी कितना पैसा है, सेकेंड मंथ जब देखेंगे उसमें कितना पैसा है, तो उसके लिए पहले फर्स्ट मंथ का बैलेंस देना पड़ेगा। तो फर्स्ट मंथ में पहले से ही 650 था, तो नहीं तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। तो पहले से उसका इनिशियल अकाउंट में कितना था, 500 था प्लस, तो यहीं से हम थोड़ा चेंजेस कर बना देते हो, तो लास्ट में लीनियर पोलर बनाए तो ईजी होता है। तो 150 एक महीने में 150 देखिए मिलेगा, 2 महीने के एक साथ देखेंगे तो 2 बार मिलेगा 150, तो 2 into 150 आ गया। तो कितना अमाउंट आएगा इसका, ये 500 हो गया प्लस ये 300 हो गया, कितना आ गया इसका, रुपीज 800 आ गया। फिर थर्ड मंथ का देखते हैं हम लोग, 500 प्लस 3 into 150 आएगा। 3 क्यों, जब 3 महीने का एक साथ दिखेंगे तो 150 3 बार होगा ना पेमेंट, फर्स्ट महीने 150, सेकंड महीने 150, थर्ड में 150 आ जाएगा, क्योंकि मैंने ओरिजिनल अमाउंट जो 500 था मैंने 500 को 500 रखा, जो चेंजेस नहीं किया मैंने। तो जो ओरिजिनल अमाउंट था 500, उसमें 3 into 150 क्यों हो गया, कि तीनों महीना का ऐड होगा ना अमाउंट, कि हर महीने उसको पॉकेट में 150 कर मिल रहा है। तो इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 into 150 क्या आ गया, 450 आ गया, तो आंसर कितना आ गया, रुपीज 950 आ गया। तो 4 मंथ का देखते हैं, 500 प्लस जो मंथ होगा ना, सिंपली उसे मल्टीप्लाई कर देना। फर्स्ट मंथ तो एक बार पेमेंट हुआ, सेकंड मंथ तो 2 बार पेमेंट हुआ, 150 2 बार हो गया सेकंड मंथ को मिला के, थर्ड मंथ को एक साथ में 3 बार हो गया पेमेंट 150, तो फोर्थ मंथ होगा 4 बार पेमेंट होगा 150, हर महीने में 150 एक बार दे रहे हैं। तो फर्स्ट मंथ में 150, सेकंड मंथ में 150, थर्ड मंथ में 150, फोर्थ मंथ में 150, तो चारों मिला कितना हो गया, 4 बार हो गया 150।
ये 500 आ गया, 4 इंटू 150 आपका आ गया 600 रुपीज़, कितना आ गया 1100। तो मिनिमम 4 महीने का, बट हर क्वेश्चन में मिनिमम 4 बार आप कीजिएगा, एंड सो ऑन, वैसे जाते रहेगा। क्वेश्चन मेंशन नहीं किया ना, हमें बस बोला कि कुछ महीने का निकालना है सेकंड मंथ का ऑनवर्ड्स, तो हमने कुछ महीने का निकाल दिया। तो लास्ट पार्ट क्या दिया, फाइनल लिनियर एक्सपेरिमेंट रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन द nth मंथ। nth मंथ में कितना होगा, तो nth मंथ में करते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग से पैटर्न बना लिया, तो करने के लिए इजी होता है पैटर्न बनाने से। तो ये 500 हो गया, प्लस यहाँ तो 150 था ना, मैं 150 को 1 इंटू 150 लिख सकते हैं ना हम लोग, एक ही तो बात है। तो आप देखो फर्स्ट मंथ होने से 1 इंटू 150, सेकंड मंथ से सेकंड 120, थर्ड मंथ में 3 इंटू 150, फोर्थ मंथ में 450, ये 500 फिक्स है, तो इसमें 500 फिक्स रखा, कोई भी मंथ हो, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ लीजिए, अब सब में 500 फिक्स है, 500 फिक्स है। सब में प्लस भी फिक्स है, ये प्लस 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 फिक्स है, तो प्लस भी फिक्स है। फर्स्ट मंथ तो 1 इंटू 150, सेकंड मंथ 2 इंटू 150, थर्ड मंथ 3 इंटू 150, फोर्थ मंथ 4 इंटू 150, तो nth मंथ कितना होगा, nth मंथ का होगा n इंटू 150 होगा ना, तब कि 150 को कितना बार पे कर रहे हैं वो मंथ डिसाइड करेगा कि हर मंथ को आप एक बार पे कर रहे हैं, तो nth मंथ होने से n इंटू 150, इसी को बोलते हैं हम लोग लीनियर एक्सप्रेशन। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 500 प्लस 150 n। लास्ट में फिनिशिंग लगा देते हैं कि therefore the linear expression to represent the amount she will have in the nth month equal 500 plus 150 n। तो बच्चों क्वेश्चन 1 खत्म हो गया, तो क्वेश्चन 2 करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, a release starts with 120 members, each hour 9 members drop out of the group, how many members will remain after 1 2 3 ... hours, find a linear expression to represent the number of members at the end of nth hour। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिलीज स्टार्ट विद 120 मेंबर्स, स्टार्टिंग में कितने मेंबर्स है, 120 मेंबर्स है स्टार्टिंग में। ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, तो हर आवर में, तो 120 स्टार्टिंग, मतलब मान लेते हैं जब रैली करने के लिए निकले तो 120 मेंबर्स थे काउंट करने के बाद है। तो एक घंटे के बाद में जितने मेंबर्स है ना, उससे 9 मेंबर्स निकल गए, तो 9 मेंबर्स निकले, कितने बच गए, वो 111। तो फिर से नेक्स्ट 2 आवर्स में फिर से जो भी मेंबर्स थे, जो भी मेंबर्स बचे, उसमें से फिर से 9 मेंबर्स निकल गए। ऐसे करके हर आवर्स में 9 मेंबर्स करके निकलते जा रहे हैं, हमें कुछ आवर्स का निकालना है। तो क्वेश्चन 1 में बोला था हम लोग हमेशा मिनिमम 4 बार करेंगे, तो ये 1 घंटा 2 घंटा से 4 घंटा करेंगे। फाइनल लिनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर, तो nth आवर में कितना आएगा, में कितना मेंबर्स रहेगा ग्रुप में, हमें वो निकालना है। तो वो हो गया लिनियर एक्सप्रेशन। तो इसको मैं रब कर लेता हूँ, उसके बाद स्टार्ट कर दे सॉल्यूशन। तो स्टार्टिंग लिख लेते हैं नंबर 2 का इनिशियल मेंबर। स्टार्टिंग में मेंबर्स कितने थे, इनिशियल मेंबर्स इन द ग्रुप इक्वल 120। और जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमेशा ये सेंटेंस है, जो भी क्वेश्चंस में नंबर्स दिया हुआ हमेशा दिखाना पड़ेगा। 120 आ गया, फिर नेक्स्ट 9 मेंबर्स लीव करते उसके बाद दिखाना पड़ेगा। वो एक स्टैंडर्ड है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। वो सब सॉल्व नहीं करते तो हायर क्लास में टीचर्स मार्क्स काट देंगे। अब निकालेंगे हम लोग कितना मेंबर्स बचा हुआ है हर आवर्स में। तो मैंने लिखा नंबर ऑफ मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर। एक सेंटेंस सबके लिए कॉमन है, इसलिए हेडिंग से लिख लिया ऊपर में हमने। 1 आवर का निकाल होता है, स्टार्टिंग मेंबर्स का 120 माइनस 9 मेंबर्स लीव कर दे, कितने बचे 111, तो 111। अब सेकेंड आवर्स का देखते हैं हम लोग। देखिए जो ओरिजिनल इनिशियल मेंबर्स हैं उसको वैसे रखिएगा तो पैटर्न बनाने के लिए इजी होता है। तो माइनस 1 घंटा में 9 मेंबर्स लीव किया था, 2 घंटे में कितने मेंबर्स लीव करेंगे 29। 1 घंटे में जितने मेंबर्स लीव किया 2 घंटे तक लीव करेंगे, तो 29 हो गया। तो 120 माइनस 29 18 हो गया, तो क्या निकला आपका 102।
अब 3 आवर्स के लिए देखते हैं हम लोग। इनिशियल में 120 ले लिया, तो 1 घंटा में 9 मेंबर्स, 2 घंटा में 29 मेंबर्स, तो 3 घंटा में भी ज़्यादा होगा, क्या होगा 3 इंटू 9 मेंबर्स आ गया। तो 120 माइनस आ गया 27, तो दोनों का माइनस करने से आपका आ गया 93। 4 आवर्स लास्ट कर लेते हैं। 120 सेम इनिशियल मेंबर्स इतना था स्टार्टिंग में, तो हर घंटा 9 मेंबर्स से निकलते जा रहा है, तो 3 इंटू 9 को हम लोग 4 इंटू 9 लिख सकते हैं। तो 1 घंटा में यदि 9 मेंबर्स लीव करते हैं, तो 4 घंटा में 49 मेंबर्स। ज़्यादा होने से क्या होगा, जितने आवर्स बढ़ते जाएंगे ना, उतने ज़्यादा मेंबर्स लीव करते जाएंगे, और ज़्यादा मेंबर्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 10 माइनस 6 4 आ गया, 11 3 84 आ गया, एंड सो ऑन, ऐसे जाते रहेंगे। अभी एंड आवर्स में निकालना हम लोग को, तो ये सॉल्यूशन जब करेंगे ना, ऐसा पैटर्न में कीजिए ताकि हमें सॉल्यूशन देख के एंड आवर निकालने के लिए इजी हो जाए। तो ये 9 को यदि मैं 1 इंटू 9 लिख देता हूँ, तो क्या होगा, तो पैटर्न देखिए, जो फिक्स नंबर्स में चेंज मत करिए, कोई भी आवर्स हो, 120 हमेशा आ रहा है तो लिखेंगे हमेशा, कोई भी आवर्स हो, ये माइनस हमेशा फिक्स आ रहा है तो माइनस रहेगा। ये नंबर चेंज हो, जो नंबर्स 1 2 3 4 के चेंज करना, उसी में एन बिठाना है। इंटू 9 फिक्स इंटू 9, तो अब ऐसे भी मिला सकते हैं। तो 1 आवर के लिए 1 9, 2 आवर के लिए 2 9, 3 आवर के लिए 3 9, 4 आवर के लिए 4 9, तो 9 तो एन आवर के लिए क्या होगा, एन इंटू 9। हमें पता नहीं ना एन का वैल्यू क्या है, तो एन में कुछ भी बिठा सकते, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब एन इंटू 9 रहेगा, एन में कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। अगर सॉल्व करने से आपको ये सारा आंसर मिला, एन में तो 1 बिठाते तो इसका आ जाएगा, एन में 2 बिठाते हो तो इसका आ जाएगा, एन में 3 बिठाते हो तो थर्ड आवर का आएगा, एन में 4 बिठाते फोर्थ आवर का आ जाएगा। तो इसलिए इसको लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं, पोलम बोलते हैं, जो कि पूरे क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करते हो। तो इसको लिख सकते हैं कि 120 माइनस 9 एन, तो हमें आ गया, तो एक फिनिशिंग लिख देते हैं आंसर। Therefore the linear expression to represent the number of members at the end of nth hour is 120 minus 9n। तो क्वेश्चन 2 खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें लेंथ दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं लेंथ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया गया, 13 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्वेश्चन में हमें क्या निकालने दिया, हमें फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। उसके बाद हमें निकालना है एरिया, और ब्रेथ तो हमें चाहिए, तो ब्रेथ क्या दिया हुआ है, इफ द ब्रेथ इज 1 2 3, 13 क्वेश्चन दिया है ब्रेथ का अलग अलग, तो पहले 1 का कर लेते हैं। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ब्रेथ कितना दिया हुआ है आपका, तो फर्स्ट 3 का नंबर 1 में ब्रेथ दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, तो फॉर्मूला था L इंटू बी, लेंथ है 13 इंटू 12, तो 13 से 12 को मल्टीप्लाई करना है, जो आप पता करने के लिए आंसर आएगा 156 cm स्क्वायर। तो एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है, क्योंकि 13 का सेंटीमीटर है, तो 12 में भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 देखते हैं, 2 का ब्रेथ क्या दिया हुआ है, हमें तीनों क्वेश्चंस में 3 का हमें एरिया निकालना है, हर कोई तीनों क्वेश्चंस में ब्रेथ अलग अलग दिया हुआ है। तो सेकंड में 3 का नंबर 2 में ब्रेथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फिर से निकाल लेते हैं एरिया बच्चों। क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस समझिए अच्छा से, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो एरिया रेक्टेंगल लिखे हमने, फॉर्मूला लेंथ जो ब्रेथ है, लेंथ कितना है, लेंथ 13 है, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ 10 है, मल्टीप्लाई करते हैं, 13 10 जाके आ गया 130 आ गया, cm स्क्वायर लिख देता है। ये यूनिट्स लिखने मत भूलना कभी, मार्क्स काट देंगे टीचर। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया, ब्रेथ दिया हुआ 8
सेंटीमीटर। तो फिर से एरिया रेक्टेंगल, हर टाइम हमें एरिया निकालना ही है। लेंथ फिक्स है, जो 13 सेंटीमीटर लेंथ है वो सबके लिए। ब्रेथ कितना है 8 दिया हुआ है, तो 13 8 से कितना होता है आपका, 13 8 से हो गया 324 2 8 1 10 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 का तीनों पार्ट का जो ब्रेथ दिया था, तीनों ब्रेथ से हमने क्या निकाले, एरिया तीनों का हमने निकाल लिया, फर्स्ट का एरिया, सेकंड का एरिया, थर्ड का एरिया। उसका क्या दिया क्वेश्चन में, हमें बोला था कि फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगल बॉक्स। तो हमें भी निकालना है कि लीनियर पैटर्न क्या है। तो लीनियर पैटर्न हो, लीनियर एक्सप्रेशन हो, nth का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो हर टाइम हमने क्या चेंज करें, ब्रेथ चेंज करना है। हर टाइम हम लोग का ब्रेथ चेंज होता है, ब्रेथ को nth पकड़ के सॉल्व करने से लीनियर पैटर्न आ जाएगा। तो लेट पकड़ लेते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी n सेंटीमीटर ले लिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, तो लेंथ और ब्रेथ हो गया, लेंथ तो फिक्स 13 है, ब्रेथ आ गया n, तो क्या आएगा 13 n सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का आ गया लीनियर पैटर्न। तो फिर लिख सकते हैं, therefore the linear pattern representing the area of rectangle is 30 n cm square। तो ये जो लीनियर पैटर्न है 13n, इससे आपका नंबर 1 का वैल्यू निकल जाएगा। n मतलब कि आपका ब्रेथ है, n में 12 बिना से 156 आता है, n में आपका सेकंड का 10 n ब्रेथ है, तो n में 10 बिठाते 130 आएगा, n में 8 बिना से 104 आएगा। तो ये लीनियर पैटर्न बा लीनियर एक्सप्रेशन बा लीनियर पॉलिनोमियल, ये तो आपका क्या होता है, सब जितने भी क्वेश्चन है सबको रिप्रेजेंट करता है ये वैल्यू। इसमें आप n में वैल्यू बिठा देंगे तो सबका आंसर निकाल देगा ये। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस करते हैं, वीडियो तो लंबा हो गया। तो बच्चों, आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू बच्चों।